के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। 30 मार्च के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि 30 मार्च 2025 के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको नवरात्रि पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि नवरात्रि का कब है और इस महीने में किस तारीख को है। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 को पड़ रही है। नवरात्रि के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है दोस्तों। जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। मैं सबसे पहले मां दुर्गा और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व नवरात्रि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, नवरात्रि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस जीव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दो दोस्तों मान्यता है, नवरात्रि के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिन के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। नवरात्रि के दिन मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 30 मार्च चैत्र नवरात्रि 2225 के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। 30 सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 30 में ऐसा धुल संयोग बनने जा रहा है, लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। नवरात्रि के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। नवरात्रि को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, कार्टून माह के दिन स्नान और प्रात का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको मां काली और माता लक्ष्मी, वह असीम आशीर्वाद मां दुर्गा की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना के भंडार शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण मां दुर्गा जी की हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर मां दुर्गा और माता लक्ष्मी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे हो कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको मां दुर्गा और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को 30 मार्च चैत्र नवरात्रि वाले दिन ही करना है और सूर्यदेव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बधाई आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे
और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डाले उसमें बाती डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को भोग, नवरात्रि भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि नवरात्रि वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं
और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण दुर्गा और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वृद्ध आश्रम और सूर्य देवता को आगे दिया जाता है, जिससे मुक्ति के महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं। संपूर्ण दोस्तों को अगर आप नहीं जानते पड़ा तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, से वह एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। भंग बनाकर वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। वह जन्म में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, पापों से मुक्ति 30 मार्च चैत्र नवरात्रि गोलोक में 2225 के दिन गाय को 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। डालकर उठाने से 30 सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जिसना कभी नहीं भटकना पड़ता है। 30 में ऐसा धुल संयोग बनने जा रहा है। में बताया गया लक्ष्मी योग, जो लोग गाय की सेवा करते हैं, नक्षत्र योग, भोजन अमृत हैं, सिद्ध योग और उनकी परवर जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो वह लोगों की नवरात्रि के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। गाय के बचने नवरात्रि को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, परंतु कुछ नवरात्रि तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, बचा हुआ किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते वाला और वैसे तो दोस्तों कार्टून माह के दिन स्नान और प्रात का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लोगों को नरक की तो इस उपाय को करने के बाद एक साक्षात आपको माँ काली और माता लक्ष्मी जिस पर स्वयं असीम आशीर्वाद माँ दुर्गा की गाय ने स्वयं आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। 7 शास्त्रों में गाय के जीवन के भाग्य का महत्व राहु केतु का नियंत्रण, परंतु मां दुर्गा जी का दान कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो बूढ़ी उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ आपके जीवन में जो धन आएगा नचिकेता ने उसमें वृद्धा द्वारा बूढ़ी वर्षा को दान करने पर आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार देने वाली कष्टों से मुक्ति सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, अगर महान दुर्गा और माता लक्ष्मी स्वर्ग में व्यक्ति को आशीर्वाद देती है दोस्तों, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से चंद्र मंगल दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। राहु से हो, अब आप सोच रहे हो कि गाय को यह भी मान्यता खिलाने से सूर्य और ऐसा क्या उपाय करने से एवं मंगल का मां दुर्गा और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल यदि न राहु या केतु तो दोस्तों दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। तो आपके घर वाले पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन और गौ माता को एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या ज्यादा किसी भी खास दिन पूरी अवश्य नवरात्रि के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पदोष दोस्तों 30 मार्च हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज आगे देना, जैसे गाय का गोबर विधि विधान गोमूत्र गाय का दूध इस बार अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले पुण्य भाव की प्राप्ति करने से सनातन परंपरा के अनुसार दुख दर्द जिस घर में गाय होती है कामयाबी उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष सभी स्वयं छुटकारा मिलने वाला है। गाय के ऊपर जो जीवन में अपार बृहस्पति गुरु है, कभी भी धन से संबंधित परेशानी यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो जाएगी या अशुभ शिवलिंग में जा रहे योग्य बन जाएंगे और सामने से गौ माता सदैव अन्य धन के भंडार तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। अन्य धन वस्त्र कभी यात्रा जरूर ही सफल आपको बता दें। और साथ नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपकी गाय पड़ जाए पूजा अथवा जरूर करनी अपने बछड़े को दूध पिला बता दें सामने इस दिन यदि आप हनुमान तो समझ जाना और मंगल की वह यात्रा भगवान शनिदेव जरूर पूजा करते हैं। तो मंगल का ग्रह जनित जिस घर में गाय होती है उसमें व्यक्ति के जीवन में स्वधन संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है और आप भी रोटी समस्त मनोकामना व्यक्ति की ताजी रोटी ही बनाएं।
गाय को अगर आपने रोटी बनाई है, बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी रोटी को आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे अगर आप उसे पर हमारे चैनल का मकसद और उसे रोटी को अगले जनहित में जन तो वह रोटी बंसी एवं जन सेवा करना। गाय को कभी भी आपके लिए जो जानकारी बताते हैं इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और दोस्तों आपके घर में हमेशा अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर काम में आपको हमेशा आपकी राशि के ही हाथ लगे, हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको साथ ही साथ तो आप कमेंट बॉक्स में गाय को अपनी राशि हमें चाहिए जरूर बताएं में कोई फल या अपना नाम बताएं सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं ऐसे उपाय गाय को देते हैं नहीं, साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जय गौ माता अवश्य लिखने से यदि आप गाय को खिलाते जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना बन जाते हैं। गाय का उपाय बताने से पहले 8 एक उपाय आपको बता दें, यहाँ बनाकर इस उपाय के ऊपर हल्दी लगा करें। रर क्या करें इसके बाद शाम के समय आंवले के पेड़ हर एक लोही को आपको सरसों का चौमुखी गाय की आप चरणों की स्पर्श करें बनाना या दोस्तों ऐसा करने से आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला समय चल रहा है आटे का दीपक बनाएं जो मुख्य जीवन डाले खुशियां ही बांट डालें। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी 4 बांटी तो आकर चारों दीपक मतलब 4 साथ ही साथ आप गाय को एक भाग जब भी रोटी दे और बीच में 2 सबूत या तो आप थोड़ी लौंग लगा लें। फिर अगर अच्छा ना कैसे चमत्कार थोड़ा रख जीवन में होता है, थोड़ा घी शाम के समय जलाकर उसे या दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर पर कुछ ना कुछ आपको और भी ज्ञान हल्दी रख जानकारी या जो माध्यम से प्राप्त हो मतलब खाली रोटी नहीं खिलाना। यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली की प्राप्ति होगी। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें, उपाय कुछ लाभकारी जिन्हें आपको ध्यान में बहुत ही आपको लाभ देगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े कौन कौन से उपाय